जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। विधायक लॉबिन हेम्ब्रोम और जेपी पटेल की दल बदल मामले की सुनवाई हुई पूरी, स्पीकर ने फैसला रखा सुरक्षित। झामुमो विधायक लॉबिन हेम्ब्रोम और बीजेपी विधायक के जेपी पटेल के दल बदल मामले की सुनवाई स्पीकर रविंद्रनाथ महतो के न्यायाधिकरण में पूरी हो गई। स्पीकर ने लगातार 2 दिन दोनों पक्षों को सुना और सुनवाई के दूसरे दिन बुधवार को दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। स्पीकर ने दोनों विधायकों के मामले में वादी और प्रतिवादी को गुरुवार दोपहर 12 बजे तक लिखित जवाब मांगा है। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने दूसरे दिन सुनवाई शुरू की तो जेपी पटेल मामले में वादी अमर कुमार बावरी की ओर से कहा गया कि विधायक केवल इतना बता दे कि वह कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर हजारीबाग सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं या नहीं। प्रतिवादी जेपी पटेल की ओर से कहा गया कि मुझे कल ही याचिका की कॉपी मिली है, इसलिए मुझे जवाब के लिए समय चाहिए और जवाब देने के लिए 90 दिनों का समय मांगा। स्पीकर ने इसे खारिज करते हुए गुरुवार को जवाब देने को कहा। लॉबिन हेम्ब्रोम मामले में वादी शिबू सोरेन की ओर से कहा गया था कि इन्होंने राजमहल लोकसभा का चुनाव पार्टी के विरोध में लड़ा है, इसलिए अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है, अतः इनकी सदस्यता खत्म करें। प्रतिवादी लॉबिन हेम्ब्रोम की ओर से कहा गया कि 1994 में निर्दलीय चुनाव लड़े थे, तब उनको पार्टी ने नहीं निकाला था। आज भी इनको निष्कासित किया गया है, इससे संबंधित नोटिस नहीं मिला है। सदन में इन्होंने हेमंत सोरेन के पक्ष में ही वोट किया था, यानी पार्टी मान रही है कि ये झामुमो के विधायक हैं। इस मामले में भी दोनों पक्षों को सुनने के बाद गुरुवार को लिखित जवाब देने को कहा और फैसला सुरक्षित रखा। रांची और लातेहार में एनआईए की रेड, कई ठिकानों पे चल रही छापेमारी। झारखंड में एक बार फिर से केंद्रीय जांच एजेंसी ने दाबिश दी है। जानकारी के मुताबिक एनआईए की टीमों ने रांची और लातेहार के कई ठिकानों में छापेमारी चल रही है। जानकारी के अनुसार मैक्लुस्कीगंज थाना क्षेत्र के लपरा में जितेंद्र नाथ पांडे व रोहित यादव नाम के 2 घरों में एनआईए का छापा पड़ा है। पुलिस ने दोनों घरों को घेर लिया है। घरों के पास भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। छापेमारी में अधिकारियों संग 2 महिला अधिकारी के भी होने की सूचना है। किसी को भी घरों से बाहर निकलने या अंदर जाने की अनुमति नहीं है। एनआईए की टीम सुबह 4 बजे ही मैक्लुस्कीगंज थाना पहुंच गई थी। कई टीमों में बंटकर 5:30 बजे से कार्रवाई शुरू हुई, जो लगातार चल रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रोहित यादव के लपरा स्थित घर, चंदवा थाना क्षेत्र के निंद्रा घर, अन्य व्यवसायिक ठिकानों पर और जितेंद्र नाथ पांडे का लपरा स्थित घर सहित अन्य ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। बता दें कि रोहित यादव कुख्यात नक्सली नकुल यादव व 15 लाख के इनामी नक्सली रविंद्र गंजू का समर्थक बताया जाता है। कुछ वर्ष पूर्व लपरा स्थित रोहित यादव के घर पर पुलिस ने छापेमारी की थी और मामले में जेल भी जा चुका है। वहीं जितेंद्र नाथ पांडे ठेकेदारी से जुड़े हुए हैं। समाचार लिखे जाने तक दोनों ही घरों में तलाशी अभियान जारी है। वहीं परिजनों से भी पूछताछ की जा रही है। राजधानी रांची में पिछले 24 घंटे में 66 मिमी बारिश हुई। झारखंड में कई हिस्सों में मानसून सक्रिय है। ओडिशा तट से बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर झारखंड के कुछ राज्यों में है। राजधानी में पिछले 24 घंटे में करीब 66 मिमी के आसपास बारिश हुई। यह इस मौसम की सबसे अधिक बारिश है। वहीं जमशेदपुर में 65 मिमी, चांडिल में 60 तथा जगन्नाथपुर में 48 मिमी के आसपास बारिश हुई। मौसम केंद्र ने पूर्वानुमान किया है कि बुधवार को भी राजधानी और आसपास में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। इसके अतिरिक्त पलामू, गढ़वा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, खूंटी, कोल्हान में भी कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। शेष जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। बारिश के कारण राजधानी के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में सिर्फ 3 डिग्री सेल्सियस का अंतर रह गया है। मंगलवार को राजधानी का अधिकतम तापमान 27.8 तथा न्यूनतम तापमान 24.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राजधानी में मंगलवार को दिन भर रुक रुक कर बारिश होती रही। बारिश के कारण राजधानी में कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। इधर बारिश के कारण किसानों के चेहरे खिल गए हैं। अब किसान धन रोपी की तैयारी शुरू कर सकते हैं। कृषि वैज्ञानिकों ने भी किसानों से धान का खेत तैयार करने का आग्रह किया है। वहीं सब्जियों के खेतों में भी पानी निकालने की सलाह दी है। कांवरियों की भक्ति से सराबोर बासुकी नाथ। श्रावणी मेले के तीसरे दिन शिव भक्तों की लगी है भीड़। श्रावणी मेला महोत्सव के तीसरे दिन बाबा फौजदारी नाथ के जलार्पण के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लगी है। श्रद्धालुओं के लिए सुबह 2:35 से ही मंदिर के पट खोल दिए गए थे। सरकारी पूजा के लिए 3:10 से श्रद्धालुओं ने जलार्पण शुरू किया। कांवरिया बाबा फौजदारी नाथ का जलार्पण कर सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। मंदिर प्रांगण में कतारबद्ध होकर महिला पुरुष श्रद्धालु जलाभिषेक
अभिषेक कर रहे हैं। मंदिर में कांवरियों की श्रद्धा आस्था देखते ही बन रहा है। मंदिर परिसर में सुरक्षा व्यवस्था एवं कांवरियों की भीड़ को नियंत्रण करने के लिए पुलिस पदाधिकारी लगे हुए हैं। सरकारी पूजा के बाद मंदिर का पट कांवरियों के लिए खोल दिया गया। झारखंड सरकार देगी मंत्रियों और अफसरों को 60,000 का फोन, हर महीने रिचार्ज के लिए मिलेंगे 3,000। झारखंड सरकार के मंत्रियों और वरीय अधिकारियों को 60,000 रूपए का मोबाइल फोन दिया जाएगा। साथ ही उनको रिचार्ज करने के लिए हर महीने 3,000 रूपए भी दिए जाएंगे। वित्त विभाग ने राज्य सरकार के मंत्रियों और विभिन्न स्तर के पदाधिकारियों के लिए मोबाइल क्रय और रिचार्ज कूपन की नई अधिसीमा निर्धारित की है। इससे संबंधित प्रस्ताव मंत्रिमंडल की स्वीकृति के लिए भेज दिया गया है। बुधवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस पर सहमति ली जाएगी। प्रस्ताव के मुताबिक राज्य सरकार के मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, मुख्य सचिव, डीजीपी, आयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल आयुक्त, क्षेत्रीय महानिरीक्षक, आरक्षी उप महानिरीक्षक, उपायुक्त व आरक्षी अधीक्षक अब 60,000 रूपए की कीमत के मोबाइल खरीद सकेंगे। उनको हर महीने रिचार्ज के लिए 3,000 रूपए भी दिए जाएंगे। विशेष सचिव स्तर के अफसर 45,000 रूपए के मोबाइल खरीद सकेंगे। उनको रिचार्ज के लिए प्रति माह 2,000 रूपए मिलेंगे। वहीं अपर सचिव, संयुक्त सचिव, अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक व प्रधान कर्मचारी स्तर के अधिकारियों के लिए 40,000 रूपए के मोबाइल की खरीद की जाएगी। उनको रिचार्ज के लिए हर महीने 1,500 रूपए दिए जाएंगे। इसके अलावा उप सचिव, उप निदेशक व वरीय प्रधान आप्त सचिव को 35,000 और अवर सचिव, सहायक निदेशक, प्रधान आप्त सचिव, कोषागार, उप कोषागार पदाधिकारी समेत सभी राजपत्रित कर्मचारियों को 30,000 रूपए का मोबाइल फोन दिया जाएगा। रिचार्ज के लिए उनको क्रमशः 1,000 रूपए से 750 रूपए तक दिए जाएंगे। पदाधिकारियों को दी जाने वाली मोबाइल फोन का जीवन काल 4 वर्ष होगा। इस दौरान फोन की देखरेख का पूरा जिम्मा संबंधित पदाधिकारी का होगा। झारखंड में इंडिया गठबंधन जीता तो एक सप्ताह में गिरेगी मोदी सरकार। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा कि भारत की जनता ने भाजपा को बता दिया है कि उनके गलत सोच, नीति और कार्य के कारण 56 इंच की छाती वाले को 40 इंच का बना दिया है। 400 सीट पार का नारा देकर संविधान बदलने का जो सपना देखा था, उसे लोगों ने 240 सीटों पर लाकर खड़ा कर दिया है। बहुमत नहीं मिलने के कारण वो 2 बैसाखी के सहारे बैठे हैं, जो ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। बजट में 2 राज्यों को खुश करने की कोशिश की गई है। बिहार के लोग गरीब हैं, भिखारी नहीं। अगर राज्य के लोग झारखंडी बनकर फैसला लेते हैं और यहाँ इंडिया गठबंधन को 60 या 65 सीट आती है, तो एक सप्ताह के अंदर दिल्ली में मोदी सरकार नहीं होगी। झारखंड, हरियाणा, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर का चुनाव भारत का भविष्य तय करेगा। मीर मंगलवार को रामगढ़ के रजरप्पा के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कार्यक्रम में बोल रहे थे। गुलाम अहमद मीर ने कहा कि कई नेता घर छोड़कर झारखंड आते हैं और यहाँ के लोगों को बांटते हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड के 4 माह पहले विधानसभा चुनाव कराने की कोशिश की जा रही है, ताकि यहाँ के लोगों को अबू आवास, पेंशन आदि सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल सके। देवेंद्र महतो सहित 20 नामजद व 1500 अज्ञात सहायक पुलिस कर्मियों पर केस दर्ज। सीएम आवास घेराव मामले में लोकसभा प्रत्याशी तथा छात्र नेता देवेंद्र महतो सहित 20 नामजद व 1500 अज्ञात सहायक पुलिस कर्मियों पर लालपुर थाना क्षेत्र में केस दर्ज किया गया है। इन पर गैर जमानती धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले में इन पर जानलेवा हमला, राज्य सरकार के खिलाफ उकसाने, सरकार काम में बाधा एवं तोड़फोड़ जैसी धाराएं लगाई गई है। आंदोलन स्थल पर मौजूद दंडाधिकारी संजय कुमार द्वारा लालपुर थाना में देवेंद्र महतो, उनके सहयोगी संतोष महतो सहित 6-7 अन्य सहायक पुलिस संगठन के अध्यक्ष सहित अज्ञात 1500 पर केस दर्ज किया गया है। गौरतलब है कि सीएम आवास घेराव मामले के दौरान पुलिस लाठीचार्ज में देवेंद्र महतो सहित कई सहायक पुलिस कर्मी घायल हुए थे। देवेंद्र महतो 5 दिनों से रिम्स में भर्ती हैं। पूरी जाँच के बाद और पहचान दिए जाने के बाद ही उनसे मिलने दिया जा रहा है। प्राथमिकी में कहा गया है कि 19 जुलाई को डीजीपी व प्रधान गृह सचिव के साथ वार्ता के बाद सहायक पुलिस कर्मियों ने सीएम आवास के घेराव का कार्यक्रम बनाया। इस दौरान देवेंद्र महतो व सहायक पुलिस कर्मियों को उकसाने का आरोप भी लगाया गया है। इधर देवेंद्र महतो व सहायक पुलिस कर्मियों पर हमला के बाद मशाल जुलूस निकालकर सोशल प्लेटफॉर्म पर राज्य सरकार व पुलिस का विरोध किया जा रहा है।
परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर आशीष झा को 24 घंटे के विवि के आदेश का पालन करने का निर्देश। रांची विवि प्रशासन ने परीक्षा निरीक्षक डॉक्टर आशीष कुमार झा को 24 घंटे के अंदर विवि के आदेश का पालन करने का सख्त निर्देश दिया गया है। कुलपति के निर्देश पर रजिस्ट्रार ने डॉक्टर झा को मंगलवार को पत्र भेजकर कहा है कि उन्होंने अब तक विवि के आदेश का अनुपालन नहीं किया है। यह अनुशासनहीनता है। उन्हें आदेश का अनुपालन करने के लिए 24 घंटे का समय दिया जाता है। विवि प्रशासन ने डॉक्टर झा को कहा कि ऐसा नहीं करने पर विवि उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगा। इधर डॉक्टर झा दूसरे दिन भी परीक्षा विभाग में नियम समय पर अपने चैम्बर पर बैठे व कामकाज निपटाया। एनडीए ने कहा विकसित भारत के सपने होंगे साकार। इंडिया गठबंधन ने कहा भेदभाव हुआ। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि यह बजट सर्वसमावेशी, युवा केंद्रित और विकासोन्मुख है। विकसित भारत के संकल्पों को साकार करने का बजट है। यह बजट 140 करोड़ देशवासियों के आशा और आकांक्षाओं के अनुरूप समाज के सभी वर्गों के सर्वांगीण विकास के लिए भी गतिशीलता प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए यह बजट सुनहरा अवसर लेकर आया है। स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ 5 वर्षों के 4 करोड़ युवाओं की व्यवस्था के देश विकास में युवाओं की भूमिका को सुनिश्चित करेगा। गरीब, युवा, अन्नदाता और महिला, ये 4 स्तंभों पर बजट आधारित है। सर्वोत्तर के विकास को सुनिश्चित कर भारत में नया सवेरा लाने का दिशा में मोदी सरकार कार्य कर रही है। गांडे विधायक कल्पना सोरेन ने कहा कि आधी आबादी को इस बजट में सिर्फ निराशा मिली है। महिलाओं के लिए कोई ठोस योजना नहीं, झारखंड की तो बात ही नहीं की गई है। इस बजट से क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ेगा। ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य और शिक्षा का ध्यान बिल्कुल कम है। यह बजट महिलाओं की आशाओं पर बिल्कुल खरा नहीं उतरा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि सरकार ने झारखंड के साथ सौतेलापन किया है। झारखंड में लोकसभा चुनाव से मिले हार का बदला भाजपा ने बजट से चुकाया है। कुल बजट का सिर्फ 1 से 2% तक की राशि का प्रावधान पूरे देश की शिक्षा एवं स्वास्थ्य के लिए क्षेत्र में किया गया है। राजनीतिक सहयोग की कीमत चुकाने की व्यवस्था साफ दिखाई पड़ रही है। गोविंदपुर अंचल कार्यालय में भ्रष्टाचार हावी। हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत आजसू पार्टी ने मंगलवार को प्रखंड मुख्यालय गोविंदपुर में धरना दिया। धरना को संबोधित करते हुए केंद्रीय महासचिव एवं सिंदरी विधानसभा प्रभारी वरीय अधिवक्ता राधेश्याम गोस्वामी ने कहा कि गोविंदपुर अंचल कार्यालय में भ्रष्टाचार चरम पर है। कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक दाखिल खारिज एवं जमाबंदी ऑनलाइन का रेट खोलकर रखे हुए हैं। प्रति डिसमिल के हिसाब से वसूली हो रही है। स्थिति नहीं सुधरी तो वह जनहित याचिका दायर करेंगे। आजसू जिला अध्यक्ष मंटू महतो ने कहा कि झारखंडी बीडीओ सीओ होने के बाद भी भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ। बीसीसीएल के बंगलों को कब्जा मुक्त कराने गई टीम बेरंग लौटी। लोधना क्षेत्र के वरीय अधिकारियों के निर्देश पर सोमवार को 7 बंगलों को कब्जा मुक्त कराने गई टीम को बेरंग लौटना पड़ा। इसमें 3 बंगले जीएल गोड्डा गेस्ट हाउस के पास, 2 बंगले जीएल गोड्डा कोऑपरेटिव के निकट व 2 बंगला डी नोबिली मोड के निकट है। क्षेत्र के अधिकांश बंगलों में या तो पूर्व के रिटायर अधिकारी रह रहे हैं या तो कुछ में अन्य लोगों का कब्जा है। बंगला खाली कराने पहुंची बीसीसीएल के अधिकारियों से बंगले में रह रहे लोगों ने कुछ माह की मोहलत मांगी। प्रबंधक दिनेश कुमार मीना ने मोहलत के लिए सभी को जीएम से मिलकर अनुरोध करने को कहा। गोविंदपुर पुलिस ने अवैध कोयला लदा ट्रक पकड़ा, चालक गिरफ्तार। गोविंदपुर पुलिस ने सोमवार की रात अवैध कोयला लदे एक ट्रक को पकड़ा। ट्रक चालक राजस्थान निवासी जावेद को गिरफ्तार कर मंगलवार को उसे जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने इस मामले में अवैध कोयला कारोबारी में संलिप्त राजन यादव, जिमनी शर्मा, ट्रक के मालिक व अन्य एक व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस ने बताया कि रात में गुप्त सूचना मिली थी कि गल्फरबाड़ी में एक ट्रक अवैध कोयला लेकर गोविंदपुर की तरफ आ रहा है। ट्रक ने गोविंदपुर क्षेत्र में जैसे ही प्रवेश किया उसे रोका गया। चालक से कोयला के कागजात दिखाने पर वह नहीं दिखा पाया। पूछताछ के बाद ड्राइवर जावेद ने पुलिस को पूरी जानकारी दी, जहां से कोयला लोड किया और जिसने लोड कराया इसके बारे में बताया। इसके बाद पुलिस मामला दर्ज करा लिया है। जोड़ापोखर में बाइक सवारों ने रंगदारी मांगने पर युवक को मारी गोली। जोड़ापोखर थाना क्षेत्र के जीएल गोड्डा बरारी मोड़ पर सोमवार की देर रात 12 बजे रंगदारी मांगे जाने पर बाइक सवार 2 युवक ने प्रदीप सिंह को गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल प्रदीप को इलाज के लिए दुर्गापुर ले जाया गया। उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। चिकित्सकों के अनुसार प्रदीप के सिर के दाहिने साइड में गोली फंसी हुई है। घायल युवक जीवागोड़ा निवासी विनोद सिंह का पुत्र है। मंगलवार की सुबह जोड़ापोखर पुलिस घटनास्थल
स्थल पर पहुंचकर छानबीन की। घटनास्थल से खोखा नहीं मिला है। पुलिस प्रदीप के मोबाइल पर कॉल कर उसे घर से रात में बरारी मोड़ बुलाने वाले युवक की तलाश में जुटी है। जोड़ापोखर थाना प्रभारी राजेश प्रसाद सिंह ने कहा कि कोई शिकायत नहीं मिली है। पता चला है कि घायल को उसके परिवार के लोग इलाज के लिए कहीं ले गए हैं। पुलिस पता लगा रही है कि किन कारणों से गोली चली है। जांच चल रही है। हेमंत सोरेन के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करना बीजेपी विधायक को पड़ा महंगा, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। हेमंत सोरेन के खिलाफ टिप्पणी करने पर बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही पर ST/SC एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। भानु प्रताप शाही के खिलाफ यह मुकदमा झामुमो कार्यकर्ता राजेंद्र उरांव ने गढ़वा के रमना थाने में दर्ज कराया है। झामुमो कार्यकर्ता का कहना है कि बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही ने हेमंत सोरेन के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी की है। झामुमो कार्यकर्ता ने शिकायत पर लिखा है कि 22 जुलाई को भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही ने रांची में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ विवादित बयान दिया था। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि किसी को भी अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से ठेस पहुंचती है। होटल ताज और हेमंत सोरेन सरकार के बीच हुआ MOU, रांची के कोर कैपिटल में खुलेगा होटल। झारखंड मंत्रालय के सभागार में बुधवार को होटल ताज और झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के बीच MOU हुआ। इसके तहत राजधानी रांची के धुरवा स्थित कोर कैपिटल में होटल खुलेगा। सीएम हेमंत सोरेन और टाटा स्टील के CEO TV नरेंद्र की मौजूदगी में MOU संपन्न हुआ। झारखंड की राजधानी रांची के लिए खुशखबरी है। अब रांची के धुरवा स्थित कोर कैपिटल में होटल ताज बनेगा। इसके लिए झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने बुधवार को झारखंड मंत्रालय में होटल ताज के साथ MOU किया। सीएम हेमंत सोरेन स्वयं मौके पर मौजूद थे। MOU को लेकर झारखंड मंत्रालय के सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उपस्थिति में नगर विकास एवं आवास विभाग और द टाटा इंटरप्राइजेस की अनुषंगी इकाई द इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड के बीच ताज होटल के निर्माण को लेकर MOU पर हस्ताक्षर संपन्न हुआ। भूतपूर्व सैनिक से 9 लाख की ठगी मामले में मामला दर्ज। क्याराकुंड पानी टंकी निवासी भूतपूर्व सैनिक कुणाल पालित उर्फ पिंका पालित से 9 लाख रुपए की ठगी मामले में सोमवार की देर रात गलफलबारी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। श्री पालित ने 5 लोगों पर आरोप लगाया है। इन लोगों ने ईंट की फैक्ट्री से जुड़े व्यवसाय के नाम पर नगद 4 लाख व 5 लाख रुपए ऑनलाइन की ठगी की है। इधर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और 13 जुलाई की रात नीरज को पकड़कर हाजत में बंद कर दिया। पुलिस ने कुछ गणमान्य लोगों की उपस्थिति में नीरज को बॉन्ड पर छोड़ दिया है। नीरज ने 2 दिन में 1 लाख रुपए कुणाल को लौटाया, लेकिन भोलाराम की शेष राशि दिलवाने में कोई पहल नहीं की। अंततः पुलिस ने सोमवार को FIR दर्ज कर ली। पुलिस जांच में यह सामने आई है कि विभिन्न प्रलोभन देकर भोला व नीरज ने कई लोगों से ठगी की है। गलफरबाड़ी OP प्रभारी नीरज कुमार ने कहा कि भूतपूर्व सैनिक कुणाल पालित की शिकायत पर FIR दर्ज कर ली गई है। 9 लाख रुपए की ठगी करने में शामिल भोलाराम व नीरज सहित अन्य की जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। इस मामले में छापेमारी की जा रही है। सड़क दुर्घटना में मृत ट्रक ड्राइवर के परिजनों को मिला 15 लाख रुपए का मुआवजा। चौका के पास सड़क दुर्घटना में ट्रक चालक अजय यादव की अस्पताल ले जाने के क्रम में मौत हो गई। वे पुरुलिया जिले के बलरामपुर के बिस्को मेटल एवं पावर प्राइवेट लिमिटेड में ट्रक चालक के रूप में कार्यरत थे। अजय यादव का एक पुत्र एवं 2 पुत्री है। मामला 21 जुलाई की है। घटना के बाद कंपनी प्रबंधक की ओर से मुआवजा देने से इनकार किया गया था। इसकी जानकारी जवाहर नगर रोड नंबर 15 निवासी मुकेश यादव ने समाज सेवी पप्पू सिंह व शंभू सिंह को दी। जानकारी मिलने के बाद दोनों ने इस मामले में कंपनी प्रबंधन से मुलाकात कर मुआवजा राशि मृत के परिजनों को देने की बात की। परिजनों को उचित मुआवजा नहीं देने पर कंपनी गेट जाम करने की चेतावनी दी गई। उसके बाद मुआवजा को लेकर कई राउंड की वार्ता कंपनी प्रबंधन से हुई। इसके बाद कंपनी प्रबंधन ने 15 लाख रुपए मुआवजा मृतक के परिजनों को देने की बात की। इसमें तय किया गया कि 5 लाख रुपए की राशि तत्काल नकद दे दी जाए, जबकि अन्य 10 लाख की राशि 6 महीने के भीतर देने का आश्वासन कोर्ट के पेपर पर लिखित रूप से दिया जाए। करंट लगने से पूर्व प्रमुख के बेटे की मौत। सरिया प्रखंड के पूर्व प्रमुख रामपति प्रसाद के इकलौते बेटे रामपति प्रसन्न की मौत करंट लगने से हो गई। हादसे के बाद पूरे गांव में मातम पसर गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना मंगलवार शाम लगभग 3 बजे की है। रामपति संपन्न खेत में धान रोपनी का कार्य चला रहा था। खेत में पानी कम रहने के कारण बिजली मशीन के सहारे खेत में पानी भरा जा रहा था। बिजली का तार कटा हुआ था। रामपति संपन्न इस पर टेप चढ़ाना चाह रहा था। इसी बीच वह
करंट की चपेट में आ गया। इससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। मृतक रामपति संपन्न के पुत्र राहुल पंडित ने बताया कि मृतक रामपति संपन्न चंडीगढ़ में रेडियोलॉजिस्ट अंतिम वर्ष का छात्र था। वह छुट्टी बिताने के लिए घर आया हुआ था। हादसे की सूचना पाकर बगोदर पूर्व विधायक नागेंद्र महतो सहित बड़ी संख्या में लोग पूर्व प्रमुख के आवास पर पहुंचे और मृतक के परिजन से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त करते हुए उन्हें ढाढ़स बंधाया। रातू रोड अस्पताल के लिए निगम ने चौथी बार निकाला टेंडर। पिछले 2 वर्षों से बंद रातू रोड अस्पताल के संचालन के लिए रांची नगर निगम ने चौथी बार टेंडर निकाला है। इस अस्पताल को एजेंसी अस्पताल प्रबंधन या किसी विशेष डॉक्टर को सौंपने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए 3 बार टेंडर निकाला जा चुका है, लेकिन अब तक इसमें सफलता नहीं मिली है। वर्ष 2011 में तत्कालीन राज्यसभा सांसद परिमल नथवाली ने 2.75 करोड़ रुपए की लागत से इस अस्पताल का निर्माण करवाया था। तब उन्होंने निगम के अधिकारियों से इस अस्पताल का संचालन खुद करने की मांग की थी, लेकिन निगम तैयार नहीं हुआ। निगम ने इसके संचालन का जिम्मा देवकमल अस्पताल व प्रॉमिस हेल्थ केयर को दिया। बाद में दोनों से वापस ले लिया गया। झारखंड के ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन पे चला जाए।